अस्सलाम वालेकुम। आज राहुल सलाह को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में काफ़ी दफ़ा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो आ ही सकता है, लेकिन इसके मुतालिक शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है। वो कहता है राइट डाउन एनी टू स्टेटमेंट ऑफ राउल्स लॉ। लीजिए, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इस दोनों शॉर्ट क्वेश्चन की ये जो दो स्टेटमेंट है, इनका मतलब समझिएगा। सबसे पहले राउल्स लॉ किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ये असल में सारे का सारा एक्सप्लेन कर रहा था। दो चीज़ समझिएगा। सबसे पहले एक वर्ड होता है वेपर प्रेशर। इस चीज़ का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। सेकंड नंबर पे आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए मोल फ्रैक्शन का। अच्छा, वेपर प्रेशर क्या होता है, मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक पैन ले लो, ये छोटी सी देजकी ले लो, आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी लो। पानी लेने के बाद इसको गर्म करना शुरू कर दो। इसको गर्म करो, इसके ऊपर एक थाली वगैरह रख दो, कोई भी चीज़, ढक्कन वगैरह। अब देखो कि जैसे आप इसको गर्म करोगे ना, एक वक्त आएगा इसके अंदर से बुखारात बनेंगे। बुखारात बन के ये जो ऊपर वाली प्लेट होगी ना, इसके ऊपर प्रेशर लगाने शुरू कर देंगे। होता क्या है कि यहाँ से एक बुखारात बनाए ना, ये जाके ऊपर वाली जगह पे जाकर टकराता है। टकराने के बाद दोबारा फिर नीचे की तरफ, फिर नीचे से और बुखारात बनते हैं, ऊपर जाकर टकराते हैं। टकराने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे। अब ये जो प्रेशर लग रहा है, देखो वर्ड पे गौर करो, वेपर बुखारात, प्रेशर यानी बुखारात का प्रेशर जो लगता है, उसको वेपर प्रेशर का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे मेरे पास चीज़ आ जाती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, इसको ज़रा गौर कीजिएगा। मैं कहता हूँ जी, मेरे पास ना दो चीज़ें हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने का आसान तरीकाकार ये है कि आपके पास जो भी चीज़ हो, मैं कहता हूँ सपोज किया मैंने एक सोल्यूशन बनाया, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, बस थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ही वो बहुत है। अब इस सोल्यूशन के अंदर पहले नंबर पे मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर शुगर डाल दी, और सेकंड नंबर पे इसके अंदर मैंने साल्ट डाल दिया। अब देखो, ये जो सोल्यूशन बना रहा हूँ, इसके अंदर वाटर तो है ही है, यानी ये जो वाटर की यहाँ पे यूज़ होगा या एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट। ये किसके तौर पे एक्ट करेगा, सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करेगा। अब देखो, मैं इसके अंदर दो चीज़ें नहीं डाल रहा हूँ। अब मोल फ्रैक्शन निकालनी हो तो आपको सबसे पहले इसके कितने मोल इसके अंदर डालें। मैं सपोज करता हूँ जिसके मैंने मोल डाले एक, इसके मोल डाल दिए मैंने दो, सपोज कर रहा हूँ। अब मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीकाकार ये होता है कि अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ साल्ट की, अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ तो आपने करना क्या होता है, उस चीज़ के कितने मोल है जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है, कितने हैं, एक, ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर मोल कितने हैं, दो और एक, तीन। अब ये जो 1/3 आ रहा है हमारे पास, ये मोल फ्रैक्शन है। ये क्या हमारे पास मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे इस तरह कर लो 1+2, फिर भी सही है। ये हमारे पास क्या होती है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सिर्फ आप उसी वक्त निकाल सकते हो जब आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो। एक चीज़ की मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। मतलब मैं कहता हूँ इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साल्ट है, मोल फ्रैक्शन निकालो, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ है। अब इसकी मोल फ्रैक्शन निकालो, इसकी 1 ही आएगी। सही है, आपने उस चीज़ के मोल ऊपर रखना है, और टोटल मोल रखना है, टोटल मोल भी एक ही है। सही है, अब टोटल मोल के लिए आपको अगर दो होंगे तो वहाँ 1/2 हो जाएगी। सही, ये वाली सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा। हमारे पास मोल फ्रैक्शन होती क्या है। अब देखो, वर्ड फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। फ्रैक्शन कहता है जो चीज़ अशारिया में आए। किस में आए, या आपने मैथ के अंदर पढ़ी होगी किसी भी चीज़ की फ्रैक्शन, कहते ये आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अशारी में है। अब मोल फ्रैक्शन जिस मर्जी चीज़ के निकाल के देख लो, हमेशा अशारी में आएगी। इसका जो आंसर आएगा वो तकरीबन 0.33 ऐसा ही है। आप इसकी मोल फ्रैक्शन निकाल के देख लो, इसकी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, इसके मोल ऊपर रखो, ओवर टोटल मोल 2 और 1, 3। इसके भी जो आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सही, यानी मोल फ्रैक्शन का मतलब याद रखिए, मोल निकलेंगे लेकिन वो हमेशा किस में होंगे, इशारे में। ये दो चीज़ें समझ आए कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या है और मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है। चलो, अब ना मैं पहली स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ, इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझिएगा, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे। द वेपर
प्रेशर, ये पहली स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन। आप इस चीज़ को ना इस सिंपली रिप्रेजेंट करना चाहो ना, इस तरह कर सकते हो, P इज इक्वल टू P नॉट X। बाद दफ़ा यहाँ पे P नॉट इस तरह बना देते हैं, सही है, आपकी मर्ज़ी है, आपने क्यों दो अलग अलग लिखे हैं। ये वाला वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, ये है वेपर प्रेशर, P से मुराद क्या है, प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका मतलब समझिएगा ये क्या कहना चाहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अकेले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकालते हो ना, अकेले सॉल्वेंट का, मतलब मैंने अभी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली, ये शुगर वगैरह साल्ट वगैरह नहीं डाले, अकेला सॉल्वेंट डाला है, तो इसका मैं अगर वेपर प्रेशर निकालूंगा तो क्या करूँगा, ऊपर को ढक्कन वगैरह दूंगा, या फिर मैनोग्राम, एक मैनोमीटर, एक आला होता है जिसके ज़रिए से आप किसी भी चीज़ का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। सो आप उसको यूज़ करके यहाँ पे वेपर प्रेशर निकालोगे। वेपर प्रेशर केले सॉल्वेंट का, देखो मैं अभी सिर्फ वाटर की बात कर रहा हूँ, वो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद आप दो चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करो, मिक्स करने के बाद इनकी मोल फ्रैक्शन निकाल लो। वो मोल फ्रैक्शन आपने रखनी है यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू, और पूरे सोल्यूशन का, ये जो पूरा सोल्यूशन बना है इसका वेपर प्रेशर मालूम करो। इन दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दो चीज़ों का आंसर हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद ना एक और स्टेटमेंट है, अच्छा ये इसका ना थोड़ा सा एप्लीकेशन सुन लो, ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये जो हमारे पास राउट्स है, ये हमारी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। कभी वो कुल्फ़ियों वाले के पास जाए ना, जो कुल्फ़ियाँ बेचते हैं, वो क्या करते हैं, कुल्फ़ी लगाते हैं, कुल्फ़ी आधे घंटे के बाद तैयार हो जाती है, जम जाती है, फ्रीज़ हो जाती है। कारखानों के जाए ना, बर्फ़ के अंदर यही ला इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे भी। वो क्या करते हैं, देखो कि उनका बर्फ़ का कारखाना तो है ही, लेकिन वो नमक भी यूज़ कर रहे होते हैं। नमक क्यों यूज़ कर रहे हैं, बर्फ़ जल्दी जम जाती है, अगर नमक यूज़ करते हैं तो बर्फ़ जल्दी जम जाती है। सेम काम आपके आइसक्रीम या फिर वो कुल्फ़ियाँ वगैरह वाला कर रहे होते हैं, जो उनके पास पेटी सी होती है ना, जिसके अंदर कुल्फ़ियाँ रखी होती हैं। कभी उसको नीचे से निकाल के देखिएगा, उसके अंदर बर्फ़ के टुकड़े डाले होते हैं, पानी डाला था, साथ में नमक डाला होता है उसने। जाकर पूछ लीजिएगा कि वो नमक वहाँ पे यूज़ करते हैं। नमक यूज़ करने का ये मकसद होता है कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। मसलन वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब वाटर फ्रीज होगा -2 -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब इतना नीचे उसका वेपर प्रेशर चला जाएगा ना, तो जो भी चीज़ आप उसके अंदर रखो वो जल्दी जम जाएगी। वो क्या होगा, वो जल्दी फ्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास मकसद होता है, ये वाली चीज़ हमारे पास यूजेज है। इसके अलावा हमारे पास इसका यूज़ हो रहा है राउट्स लॉ का। कभी पहाड़ी इलाकों में जाए ना, सर्दियों के अंदर, वहाँ पे सड़कों के ऊपर बर्फ़ पड़ जाती है, उस बर्फ़ को साइड पे हटाने के लिए नमक यूज़ करते हैं। सेम का वहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपको चीज़ समझानी शुरू हो जाएंगी। चलो ये वैसे यूजेस बताएं कि राउट्स हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखो इसकी, द lowering of वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कहते हैं किसी भी सोल्यूशन में जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। कहते हैं ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। चलो इसका क्या मतलब है, कहता है आपने ना क्या करो, अब इससे आपको एक चीज़ रिलेट करके बताऊंगा। ये मेरे पास में 2 कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी लिया हुआ है। पानी लेके ना मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया, इस कंटेनर के ऊपर मैंने पानी लेके ना, लेकिन इसमें किया गया मैंने थोड़ा सा काम चेंज कर दिया। इसके अंदर ना मैंने सोल्यूशन बना लिया 2 चीज़ों का। मतलब मैंने इसके अंदर ग्लाइकोल डाल देता हूँ, सही है। एक वर्ड सिंपल से याद रख लिए, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये जिस तरह ग्लाइसरीन नहीं होती विस्कस से, ये तकरीबन इथाइलिन ग्लाइकोल भी इसी तरह का होता है।
आपने इसको पानी के अंदर डालना है, इसको मिक्स कर देना है। अब इसके ऊपर भी आपने एक ढक्कन सा दे देना है। अब देखो ये जो चीज़ होगी ये सल्यूट होगी, ये क्या होगी हमारे पास सल्यूट होगी। अब इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला। अब जैसे आप दोनों को गर्म करोगे ना, इसको करो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म, इसको भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करो। अब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे ना, इसको भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया, इसको भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया। जब इसको गर्म कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे वेपर ज़्यादा बन रहे होते हैं, यहाँ पे क्या होता है वेपर्स ज़्यादा बनते हैं, और यहाँ पे वेपर कम बन रहे होते हैं। यहाँ वेपर क्या हो रहे हैं कम बन रहे हैं, यहाँ पे वेपर बनते हैं ज़्यादा। अब जब यहाँ पे वेपर ज़्यादा बनते हैं, ये ऊपर जाके टकराएंगे। जब ज़्यादा वेपर बन रहे हैं तो ज़्यादा बॉइलिंग वेपर प्रेशर होगा। देखो जब जितने वेपर ऊपर जाकर ये प्लेट के साथ टकराएंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा वेपर प्रेशर होगा। और यहाँ पे कम वेपर प्रेशर बन रहे हैं, सो यहाँ पे कम वेपर प्रेशर होगा। अब रीज़न क्या है, ये वेपर बनने कम क्यों हो गए? असल में हमने इसके अंदर कौन सी चीज़ डाली है, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखो पहले तो वाटर आपस में एक दूसरे को खींच रहे थे। अब इसको ना समझिएगा थोड़ा सा, पहले ना इस तरह था मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे एक दूसरे को इस तरह खींच रहे थे। ये फोर्स थोड़ी सी वीक होती है, लेकिन जैसे मैं इसके अंदर बाहर से कोई सॉल्यूट डालता हूँ ना, होता ये है कि ये वाले मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल है ना, अब इसके अंदर मैंने कौन सी चीज़ डाली है, एक और चीज़ डाल दी है। वो कौन सी चीज़ थी, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल ने इन चीज़ों को खींचना बड़ी पावरफुली अपनी तरफ खींचती हैं, इन चीज़ों को बड़ी पावरफुली खींच रही होती हैं, जिसकी वजह से इनका छुड़वा के ऊपर की तरफ जाना, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अगर इसको ऊपर मूव करना पड़े सही, जिसकी वजह से यहाँ पे कम वेपर बनते हैं। अब देखो ये वाली चीज़ जितनी ज़्यादा होगी, अगर मैं यहाँ पे एक और लगा दूँ इसको, तो ये इस वाटर मॉलिक्यूल को और ज़्यादा पावरफुली अट्रैक्ट कर लेंगी। जब और ज़्यादा पावरफुली अट्रैक्ट करेंगी तो इसके लिए ऊपर की तरफ जाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से वेपर और ज़्यादा कम बनेगी। यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, कहता है जी हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, देखो यहाँ पे कम है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि आपने शुरू में कितनी मोल फ्रैक्शन, ये जो चीज़ें कितनी डाली है, इस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखी, ये दो स्टेटमेंट है। अच्छा इसके बाद में एक और स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह, देखो कि इसी स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज करूंगा। मसलन क्या, यहाँ पर रिलेटिव कर लो, क्या कर लो, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल कर लो। ये तीसरी स्टेटमेंट बन गई है। कितनी बन गई, तीसरी स्टेटमेंट। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये तीसरी स्टेटमेंट है, कम से कम दो आपने करनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में बड़ी दफ़ा आ चुका है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।